नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की भदोही में करीब 1 साल पहले कुएं में मिले किशोरी के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। किशोरी के पिता और उसके भाई ने हत्या कर शव बोरे में भरकर कुएं में फेंका था। किशोरी के प्रेम संबंध की वजह से पिता और उसके भाई नाराज थे, जिसकी वजह से नाबालिग लड़की को जहर देने के बाद तकिए से गला दबाकर हत्या की गई थी। 27 मई 2022 को भदोही के उंज थाना क्षेत्र में कुएं से एक किशोरी का शव बरामद किया गया था। उस समय भदोही के रहने वाले एक परिवार ने शव को अपनी बेटी होने का दावा किया था। जिस माता पिता ने शव को अपनी बेटी बताया था, उन्होंने 2 युवकों पर फर्जी हत्या का आरोप लगाकर उन्हें जेल तक भिजवाया था। लेकिन फरवरी 2023 में उनकी बेटी नोएडा से बरामद की गई। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि कुएं से जो लाश मिली है वो किसकी है। पुलिस ने मृतका का डीएनए सैंपल संरक्षित कराया था। जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि कुएं से जो शव बरामद हुआ है वो प्रयागराज जिले के हंडिया क्षेत्र में रहने वाले अरविंद बिंद की बेटी का है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने कहा कि पुलिस ने अरविंद और उनकी पत्नी और पूर्व में जिन्होंने शव को अपनी बेटी होने का दावा किया था, उनका डीएनए सैंपल कोर्ट के आदेश के बाद जांच के लिए भेजा गया। डीएनए रिपोर्ट में शव अरविंद बिंद की बेटी होने का सामने आया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि मृतका का अपने पड़ोस के एक लड़के से प्रेम संबंध था, जिससे उसके पिता अरविंद और भाई नाराज थे। इसको लेकर उन्होंने मारपीट भी की थी। 20 मई 2022 को खाने में जहर मिलाकर उन्होंने बेटी को दे दिया। जब वो अचेत हुई तो पिता अरविंद और भाई अमित ने तकिए से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। एक दिन तक शव को घर पर रखा। दूसरे दिन बोरे में शव को भरकर भदोही के उंज क्षेत्र में कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने मृतका के भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक क्राइम था जो थाना गोपीगंज के अंदर हुआ था। आप सबको याद होगा कि पिछले वर्ष 27 मई को थाना ऊंच क्षेत्र में एक कुएं से एक लड़की की लाश मिली थी, जिसको सीखापुर के श्याम किशोर पांडे ने और उनकी पत्नी ने, उनके परिजनों ने पहचान की थी कि उनकी लड़की है जो पिछले 15 दिवस पहले घर से गायब हुई थी। उसमें उन्होंने 2 अपने जिनसे उनकी रंजिश चल रही थी, उनको 2 लोगों को उन्होंने नामजद किया था और सभी तरह से पूछताछ करने के बाद उनका ये था कि नहीं, इन्होंने ही हत्या उसको गायब करा दिया है। और उस उनके साक्ष्यों पर जो भी उनकी चीज़ें थी, इस तरह वो दोनों लोग जेल गए थे। बट प्राइमरी जो पुलिस की जो इंक्वायरी थी उसमें संतुष्टि नहीं थी। ये था कि नहीं, कहीं न कहीं कोई चीज़ इसमें मिसिंग हो रही है। पुलिस उस पर लगातार उसके बाद भी, उसको जेल भेजने के बाद भी उस पर लगातार काम करती रही। और फिर फरवरी 2023 में वो जो लड़की थी श्याम किशोर पांडे की, वो पुलिस ने उसको नोएडा में बरामद किया। वो लड़की मिली और उसके बाद जो श्याम किशोर पांडे और उनकी पत्नी, जिन्होंने ये पूरा फर्जी तरीके से कहानी रची और 2 निर्दोष लोगों को जेल भेजा, इस अपराध में उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। और जो कुएं में जो लड़की की लाश मिली थी उसकी पहचान के लिए पुलिस ने फिर से प्रयास शुरू किया। और इस प्रयास में ये जानकारी हुई कि थाना हंडिया क्षेत्र में एक चकिया कोट गांव है, वहाँ पे एक अरविंद बिंद है, अरविंद कुमार बिंद है। उनकी 14 वर्षीय पुत्री के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त के रूप में हम लोगों ने फिर से इसमें एक सावधानी पहले से भी हम लोगों ने कर रखा था। जो लड़की की डेड बॉडी पहले बरामद हुई थी उसका हमने डीएनए सैंपलिंग उसकी हमने संरक्षित कराई थी। और श्याम किशोर पांडे और उनकी पत्नी का भी हमने जरिए कोर्ट जो है उनका ब्लड सैंपल डीएनए के लिए लिया गया था और वो परीक्षण के लिए भेजा गया था कि इनका मैच होके स्पष्ट हो कि यह क्या उसी की लाश है या किसी अन्य की है। उसके बाद इसी दौरान हमको जब ये तथ्य मिल गया, वो लड़की बरामद हो गई और ये आया कि ये अरविंद बिंद की लड़की है। तो अरविंद बिंद और उनकी पत्नी का हमने कोर्ट के थ्रू उनका ब्लड सैंपल कराया और डीएनए सैंपलिंग करने के लिए हमने उनका भी ब्लड एफएसएल भेज दिया कि इन चारों लोगों का ब्लड उस डेड बॉडी के डीएनए से मैच कराया जाए। वो डीएनए रिपोर्ट आ गई जिसमें अरविंद और उनकी पत्नी का उससे मैच हुआ और श्याम किशोर और उनकी पत्नी का उससे मैचिंग नहीं हुई। इस आधार पे ये कहानी पहले हमको, जब हम लोगों ने ये डेड बॉडी की शिनाख्त हुई थी, तभी ये तथ्य हमें प्रकाश में आ गया था कि जो लड़की है 14 वर्षीय लड़की, उस लड़की का कोर्ट के थ्रू उनका ब्लड सैंपल कराया और डीएनए सैंपलिंग करने के लिए हमने उनका भी ब्लड एफएसएल भेज दिया कि इन चारों लोगों का ब्लड उस डेड बॉडी के डीएनए से मैच कराया जाए। वो डीएनए रिपोर्ट आ गई जिसमें अरविंद और उनकी पत्नी का उससे मैच हुआ और श्याम किशोर और उनकी पत्नी
का उससे मैचिंग नहीं हुई। इस आधार पे ये कहानी पहले हमको जब हम लोगों ने ये डेड बॉडी की शिनाख्त हुई थी तभी ये तथ्य हमें प्रकाश में आ गया था कि जो लड़की है 14 वर्षीय लड़की, उस लड़की का प्रेम संबंध पड़ोस के एक बिन लड़के से था और इस बात को इनके परिजनों को नागवार था। बहुत कई बार उसको समझाया, मना किया, मारपीट भी की उसके साथ। जब नहीं मानी तो 20 मई 2022 को इन्होंने रात को उसको खाने में जहर मिला दिया और उसके बाद जब वो सो गई गहरी नींद में या उसका जहर का जब असर हुआ तो उन्होंने तकिए से उसका मुंह दबा दिया। जब उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो दोनों बाप बेटों ने पूरे दिन डेड बॉडी को घर में रखे रहे। अगले दिन इन्होंने उस डेड बॉडी को एक बोरे में पैक किया, जो आप सभी उस समय सब लोग पहुंचे होंगे जहां पे डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिस हालत में सबने देखा। एक बोरे में बंद किया और फिर उसके साथ 2 बोरे रेता और डेड बॉडी को उस दिन ये लोग मोटरसाइकिल पर रख करके जहाँ पे मोहनपुर में डेड बॉडी बरामद हुई है वहाँ लेके गए, क्योंकि ये अरविंद उस तरफ जाता रहता था, उसके रिश्तेदारियाँ थी और वो मछली के लिए तालाब है, जहाँ पे कुआं था वहाँ पे एक तालाब है, मछली मारने के लिए लोग जाते थे। इसे बहुत अच्छी तरह से वो स्थान पता था। तो रात में दोनों बाप बेटा गए और वो तीनों बोरे एक साथ बांध करके कुएँ में डाल दिया और तब से जो है ये शांत हो गए थे। जब ये डेड बॉडी बरामद हुई थी तो जब हम लोगों ने जब इसमें इंक्वायरी करी और जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन किया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो जिस लड़के से प्रेम संबंध था उस लड़का भी मिला, उसने बताया कि हाँ ये इनकी लड़की थी। और जब डेड बॉडी बरामद हुई तो हम लोगों को शक हुआ कि इनकी लड़की है, लेकिन उस समय चूँकि लोगों ने पहचान कर लिया कि नहीं वो उनकी बेटी है, तो सब लोग शांत हो गए कि नहीं ये हो सकता है इनकी बेटी नहीं हो। बट अंततोगत्वा हमने इसमें वैज्ञानिक तरीके से इस प्रकरण की विवेचना की, बहुत लंबा टर्न चला। पुलिस ने इसमें अपना पेशेंस नहीं खोया और बहुत ही सूझबूझ के साथ इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन करी और आज जो है वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसकी शिनाख्त हुई और अरविंद और उसका जो बेटा अमित है, जिन्होंने इस लड़की की हत्या की और हत्या करने के उपरांत इसको 100 को जो छिपाया, उसमें हमने आज उनकी अरेस्टिंग करी और अरेस्टिंग करने के बाद साक्ष्यों के आधार पर उनको आज हम जेल भेज रहे हैं। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।